आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है फुल मून सितंबर 2024 के लिए। और इस रीडिंग में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो है लूनार एक्लिप्स। फुल मून के साथ में लूनार एक्लिप्स का जुड़ जाना, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल एक सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है। इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और ये हमारे लाइफ में बहुत ही डीप और डायरेक्ट हिट करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, बहुत से लोग जानते हैं फुल मून और न्यू मून की जब भी हर मंथ में जो ऊर्जा आती है, ठीक है, डेट्स जो आती हैं ये अपने में ही बहुत ही पावरफुल होती हैं। जब भी अमावस्या होती है, न्यू मून की एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज़ करवाती है, और जब भी फुल मून की एनर्जी आती है, पूर्णिमा, हमारे लाइफ में कोई ना कोई किसी ऐसे एक्सपेक्ट पे या कोई लाइफ के ऐसे एरियाज़ पे जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, सफरिंग है, जो कार्मिक पैटर्न्स बार बार हम फेस कर रहे हैं साइकिल के अंदर एक, ठीक है, तो वहाँ पे रोशनी डालती है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि इस बार जो ये फुल मून की एनर्जी है, ठीक है, सितंबर 2024 के अंदर में, और लूनार एक्लिप्स का प्लस इसमें ऐड हो जाना, ये बहुत ही हाई लेवल पे और डीप लेवल पे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो और सितंबर मंथ है, मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा है अपनी, जो कि 9 नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करता है लॉट्स ऑफ एंडिंग एंड डीप कार्मिक रिलीजिंग, ओके। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो तो एंड हो ही रही है इस महीने में। बहुत सारी हमारी लाइफ से जो चीज़ हमें सर्व नहीं करती हैं वो बिल्कुल जड़ से नष्ट होंगी, और हमें हमारे जो हिस्से का काम है वो ये है, हमें भी उन चीज़ों को अलाउ करना है कि ताकि हमारे लाइफ से वो चीज़ें जो अब हमारे किसी काम की नहीं है, जो हमारे लिए अब बिल्कुल भी हमें सर्व नहीं करती हैं, ठीक है, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी के का स्पेस घेर के रखा है, ठीक है, स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम अच्छे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ के, पॉजिटिविटी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पा रही हैं, तो वो हिस्सा जो है रिलीज़ हो, जो नेगेटिविटी अंधेरा है वो ख़त्म हो, ठीक है, आप इस तरीके से समझिए। तो यहाँ पे जो फुल मून की एनर्जी है प्लस लूनार एक्लिप्स वहाँ पे रोशनी डालेगा। एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में, कर लो अपने माइंड में क्लियर। देखिए, कभी भी मैं हमेशा समझाती हूँ आप लोगों को, और मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आता है, लेकिन जिनको भी समझ में आता है तो इतना समझ लीजिए दोस्तों, आप अगर चीज़ों को समझ पा रहे हैं, गाइडेंस को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्लेम कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस और बिग हैप्पी चेंजेस जो कि डेस्टाइन है आपके लिए, आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे। आपको जो भी गाइडेंस दी जाती है दोस्तों, उसको आपको क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसको अपने अधिकार में लेना बहुत ज़रूरी है। आपके पिता ने जो ब्लेसिंग्स आपके लिए रखी है, आपको उसके लिए दावा करना ज़रूरी है कि मेरे पिता ने कहा है तो ये मेरे लाइफ में होगा। सीरियसली नहीं करोगे क्लेम तो फिर वो आपको क्यों मिलेगी। करोड़ों की भीड़ में हमारे पीछे और हमारे आगे बहुत लोग खड़े हैं जो अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं। तो पिता जो हायर जो कॉस्मिक एनर्जीज़ है वो उनको देंगी जो डिज़र्विंग खुद को मानते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्विंग नहीं हो तो ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपने आप को समझिए कि आप हर अच्छी चीज़ के लायक और हकदार हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जो बातें मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कुछ लोग ट्रिगर भी होते होंगे, कुछ लोग नहीं सुनना पसंद करते हैं, वो डायरेक्ट मैसेजेस सुनना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उनकी लाइफ बहुत बिजी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये अंदर आत्मा के आपके जड़ जो है, ठीक है, जड़ के लेवल पे, ठीक है, बहुत ही डीप डाउन लेवल की बातें करते हैं। अगर आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया, इन चीज़ों पे अपनी महारत हासिल कर ली, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो इसीलिए जब आपके लिए रीडिंग की जाती है और जो शब्द, जो सेंटेंसेस, जो भी चीज़ें कलेक्टिवली निकल कर आती है, वो किसी न किसी के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ ट्रिगर ना हुआ करें। मैं जानती हूँ आप लोगों का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन आप अगर चाहें तो जो गाइडेंस आपसे रेजोनेट होती है, जो आपको दी जाती है, अगर वो कलेक्टिव ही क्यों ना हो, अगर आप उस पर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सही और कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर वहाँ पे आप
अपना अटेंशन डालते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों को खुद ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये फुल मून प्लस लूनार एक्लिप्स की एनर्जीज़ कंबाइन है और यहाँ पे बहुत सारे मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ये डेस्टाइन है, आप चाह के भी ना रोक नहीं पाओगे। पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, तो रेडी हो जाइए। जो भी एनर्जीज़ निकल कर आएंगी आप लोगों के लिए, प्लीज़ रेडी और ओपन माइंड होकर सुनिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी जो आप चाहते हो जीना, आप उसे और डिले करो। तो ये जो मंथ है सितंबर 2024 बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सालों की, महीनों की और काफ़ी दिनों की जो भी नेगेटिविटी हमारे लाइफ में, चाहे वो हमारे जाने अनजाने में हम ही ने अट्रैक्ट कर ली हो या हमारे पास्ट के कार्मिक जो भी लेन देन था उसकी वजह से हम झेल रहे थे, बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं झेलना है। ठीक है, अपने आप से कहो इनफ इज़ इनफ, और ज़्यादा नहीं सफरिंग झेलनी है। तो आपका पहला स्टेप ये होता है, अलाउ करो, एक्सेप्ट करो। अब तक जो कुछ भी कहानी चल रही थी जीवन के अंदर आपके पास्ट का था, चाहे वो पिछला जन्म हो या इसी जन्म के अंदर आपके किए हुए कर्म हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या इमोशनल तौर पे हो या एक्शंस चॉइसेस आपने गलत ले ली हो, किसी भी तरीके से जो आपको झेलना पड़ा, सहना पड़ा, अब बस अब और नहीं। ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर आपने जब ये एक्सेप्टेंस लेकर आ गए कि अब मैं अपना पूरा फोकस, लिख लो इसको कहीं पे, वॉल पे आप अपना फ्रेम करके टंगा दो या कुछ भी है, कहीं डायरी में मेंशन कर लो, मोबाइल के वॉलपेपर पे लिख लो, जो भी है। मेरा सारा अटेंशन मेरी न्यू स्टोरी पे रहेगा, मेरे न्यू वर्जन पे रहेगा, मैं जो चाहता हूँ उस पे रहेगा। इससे रिलेटेड अपनी अफर्मेशन बनाइए। ओके, प्रॉमिस करो दोस्तों, आज ही, कल कभी नहीं आता। ठीक है, आज ही आपका दिन है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका ज़्यादा टाइम ना चाह कर भी हो जाता है, वीडियो लंबी हो ही जाती है, बट मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, अगेन माफ़ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 मैंने यहाँ, सॉरी मैं तो बताया ही नहीं पहले, सॉरी। आप, ये ऑप्शन नंबर 1 है, आपके जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे। क्लियर? आपका जन्म का तारीख अगर इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। आपको ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाना है या फिर आपको अपने जन्म की तारीख नहीं पता है तो आप कार्ड्स के थ्रू जाओगे। ये वाला जो कार्ड है नंबर 19, ठीक है, अच्छी से देख लीजिए। आपको अगर ये वाला कार्ड अपनी तरफ आकर्षित करता है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करना है, ये आपकी रीडिंग रहेगी। अगर आपको ये वाला कार्ड अपनी और आकर्षित करता है, कार्ड नंबर 45, ओके, अच्छी से देख लीजिए, तो आपको सेकंड ऑप्शन रहेगा ये। आपको इस कार्ड की एनर्जी अपने तरफ आकर्षित करती है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा। ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी एप्लीकेबल होगी। और हम आगे बढ़ते हैं, अपने गाइडेंस को प्राप्त करेंगे इस रीडिंग के अंदर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा, आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस को वहाँ से ले सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका अगर जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है तो आपने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है। आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया था तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, आप हर हाल में अपनी ज़िंदगी को हर कीमत पे बदलना चाहते हैं क्योंकि आप प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं हैं। आपकी जो भी वर्तमान सिचुएशन चल रही है इस दौरान, इस टाइमलाइन में, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन हाई है, आप हर उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, पहले जिन चीज़ों के लिए आप डरते थे, कोई फ़ैसला हो सकता है, कोई चॉइस हो सकती है, अननोन ऐसी चीज़ें जिसे आप एक्सपीरियंस करने से घबराते थे, पता नहीं क्या हो, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। जैसे एक होता है ना, कभी कभार हम अपने फ्यूचर से ही डरते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है, मैसेज देना चाहूँगी कि एक होता है ना कि हम शादी करना तो चाहते हैं
लेकिन हम एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई प्रपोज़ल आ भी गया, कोई अच्छा रिश्ता आ भी गया, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो हमारे अंदर एक अननोइंग सा एक फ़ियर आने लग जाता है, पता नहीं मैं संभाल पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, अगर सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज होगी कि नहीं होगी, पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं, इन लॉज मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग होंगे या नहीं। किसी भी तरीके का वरी, चिंता या फियर इस तरीके से आनी शुरू हो जाती है। आपके साथ ये पहले बहुत होता था, ये एक एग्ज़ाम्पल भी है, और ये कोई ना कोई ज़रूर होगा आप लोगों में से एक जिसको ये चिंता बहुत ज़्यादा डरा रही होगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम जो रीडर्स होते हैं, ठीक है, या जो भी हम मैसेंजर्स होते हैं, हमारे हमारे मुंह से शब्द और सेंटेंसेस जो भी निकलते हैं वो आप लोगों से किसी ना किसी से ज़रूर कनेक्टेड होते हैं, वही निकलेंगे। ओके, तो आप इसे अपने अपने लाइफ के जो अलग अलग एरियाज़ में आप परेशानी झेल रहे हो, आप वहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। तो अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप डर नहीं रहे हो, अब आप बोल रहे हो कि जो होगा भैया देखा जाएगा। अब मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ अपनी लाइफ, अच्छी हो चाहे बुरी हो, सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ पर्दे के उस पार क्या है। ये बहुत डोमिनेट आप लोगों के अंदर आ रहा है। ओके, ये आपकी डोमिनेट स्टेट है इन अ प्रेजेंट मोमेंट। कभी कभार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम लोग इतनी रीडिंग्स और हीलिंग सेशंस कर लेते हैं, लिटरली हमारा मुंह ना दुखने लग जाता है, तो कभी कभार वर्ड्स क्लियर नहीं आ पाते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग निकल आता है, तो थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है, जैसे अभी थोड़ा सा मेरे साथ हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि लाइफ में कभी ना कभी आपके साथ भी ये हुआ होगा, तो आप अंडरस्टैंड करोगे। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि ये फुल मून प्लस लूनर एक्लिप्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेस्टाइन है, जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1, वाह, अच्छी से देख लो फ्रेंड्स, कार्ड को भी दिखाती हूँ मैं। एक्शन, ये जो फुल मून है, पहले तो मैं बताऊँ थोड़ा वीडियो वैसे मोस्ट ऑफ द मैं चाहती हूँ शॉर्ट करना अपनी रीडिंग्स को, लेकिन ये लॉन्ग हो जाती है। थोड़ा धैर्य बना के, अगर लाइफ में आप अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो तो धैर्य बना के थोड़ा सुन लीजिएगा पूरा, ठीक है। एक्शन, आपके लाइफ में एक एक्शन, आपको ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको लेना ही पड़ेगा। एक मूवमेंट होने वाली है आपके लाइफ में, आपको कहीं से मोटिवेशन आने वाला है, आपका परसेप्शन चेंज होने वाला है, आप अपनी लाइफ को, जो लाइफ आप जीना चाहते हो, आप डिसिप्लिन होने वाले हो। आज तक आपने कभी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करी पूरी तरीके से, 100% आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करी है। अब ऐसी सिचुएशन बनेगी, अब आप अपनी लाइफ को लेके इतने डिसिप्लिन हो जाओगे कि आप हर कीमत में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे। ये चेंजेस आपके लाइफ में डोमिनेट होने वाला है। जो भी यहाँ पे रीडिंग आज मैसेजेस निकल कर आएंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये चीज़ें आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 नंबर का कार्ड है, ठीक है। एक्सप्रेशन, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, डायरेक्शंस, विल पावर, ये आपके डोमिनेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अभी तक, आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, देखिए अच्छी से, विल, ये हाईलाइट है। आपकी स्वतंत्र इच्छा, आप क्या चाहते हो, आपसे फादर ऑफ स्काई, मदर ऑफ अर्थ, यानी पूरी कायनात आपसे पूछ रही है कि भाई आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो। यहाँ पे आपको क्लियर क्रिस्टल इंटेंशन सेट करना है दोस्तों। यकीन मानिए, अच्छा या बुरा, सही या गलत, जो भी सेट करोगे वो होगा, 100% होगा। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी आप लोग की बात कर रही हूँ, जो ये मैसेजेस प्राप्त कर रहे हैं, आप दोष नहीं दे सकते बाद में। किसी भी परिस्थिति के अंडर आके आप कोई डिसीज़न मत लेना। जो दिख रही है उसके बहकावे में आके किसी पर्सन के जो मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, उसके नहीं आधार पे आप कोई एक्शन नहीं लोगे, कोई डिसीज़न नहीं लोगे, कोई चॉइस नहीं लोगे। आप लोगे आपका जो
मेन कार्ड था ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन को। आप क्या चाहते हो, आप अपनी पावर में बैक आ रहे हो। लॉयल स्पिरिट है, ये किसी से डरती नहीं है। जंगल का राजा कौन होता है, शेर। तो यस डेफिनेटली अपनी किस्मत के मालिक आप हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कायनात पूछ रही है कि भाई आप क्या चाहते हो। जिस डायरेक्शन में जाओगे दोस्तों, इस लूनार एक्लिप्स आपके लाइफ में ये हिट कर रहा है कि यहाँ से दोस्तों यकीन मानो, मैं कैसे बताऊँ, बस समझ जाइए ना प्लीज़। आप जो चाहोगे वो होगा। आप चाहोगे गिव अप करना, तो कायनात आपको वही सिचुएशन देगी कि आप गिव अप कर दो। आप बोलोगे नो, मुझे मेरी डिज़ायर चाहिए, मुझे अपनी अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे फाइनेंस में ग्रोथ चाहिए, मुझे अपनी डिज़ायर जॉब चाहिए, अपना डिज़ायर करियर चूज़ करना है, वॉटएवर आपको जो भी आपकी डिज़ायर है, आप अगर उसे चूज़ करते हो तो रास्ते बनते चले जाएंगे। आप सरेंडर करने की प्रैक्टिस करो। सरेंडर किसको करना है, एक ऐसी पावर को जो कि हमारे डिवाइन फादर है, वो आपके लिए रास्ते बनाते चले जाएंगे। ट्रस्ट में। उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे जो भी यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। आपके पास एक फ्री विल है। यहाँ से वो तराजू होता है ना जिससे मेज़र करते हैं सब्जी, वो कभी पलड़ा यहाँ कभी या ऐसे होता है। अब यहाँ पे ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो भी डिसीज़न होगा उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। अब तक नहीं हुआ मानती हूँ, कुछ डिलेज थे, कुछ चॉइसेस लेने में आपने लेट कर दी, कभी पास्ट कर्मा की वजह से चीज़ें वैसी नहीं हो पाई, लेकिन अब उसका रिग्रेट मत करो। अब वो करो जो आप चाहते हो। 30 नंबर का कार्ड यहाँ पे मुझे मिला है एंड यहाँ पे मुझे 3 नंबर का कार्ड एज अ एक्शन मिला है। तो एक्शन तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है, बच नहीं पाओगे। तो सोच समझ के एक्शन लेना, अपने दिल की सुनना, ठीक है। और यहाँ पे 19 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए प्राप्त हुआ था। 1 नंबर इज़ द न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है और 9 नंबर लॉट्स ऑफ कार्मिक डेप्थ, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल्स को दर्शाता है। तो एक शुरुआत जो आपके लाइफ में जो भी हुई, वहाँ से लेके अब जो भी एंडिंग होनी है वो अब हो जाएगी दोस्तों, यकीन मानिए। यहाँ पे डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा, आपकी फ्री विल, यहाँ से चीज़ें पलटनी शुरू हो जाएंगी। बहुत पावरफुल मैसेज है, आई नो। यहाँ से देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी अवेलेबल होने वाली है लूनार एक्लिप्स एंड फुल मून की एनर्जी से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ओह पेशेंस, 16 नंबर का कार्ड पेशेंस। द टेम्पल पाथ, नए रास्ते खुल रहे हैं दोस्तों, जो आज तक नहीं हुआ अब होगा दोस्तों, अब होगा। बहुत लंबे समय से अगर आप सुनते भी आ रहे हो, लास्ट 3 मंथ से आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, सिंक्रोनिसिटी बन रही है, आपको सिग्नल्स एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो एक ही चीज़ बोल रहा है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ बिग कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस होने वाली है जहाँ पे आपको बिग हैप्पी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये बार बार रीडिंग्स में आ रहा है आपको, तो आप समझ जाइए दोस्तों, यस अब आपका टाइम, सीरियसली अब तक आपके अंदर में फाइट चल रही थी, अब आप जो डिसीजंस लोगे उसी के आधार पे आपकी आगे की लाइफ लिखी जाएगी। वाह, मैं उसी की बात कर रही थी यहाँ पे, तराजू की भी बात करी थी मैंने, जो एक मेज़रमेंट वाला टूल होता है, ठीक है। 6 नंबर कार्मिक को, आपकी ज़िंदगी में साइकिल्स एंड हो रही हैं, इसको अलाउ करो, इसको परमिशन दो कि यस जो भी ख़त्म होना है वो हो, ताकि न्यू चैप्टर ओपन हो। कॉन्ट्रैक्ट, यस। एंड बॉटम की एनर्जी है एप्रिशिएशन, वाह। एंड ऑफ द रिजल्ट होगा ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नो डाउट। 3 नंबर अगेन, 15 नंबर, यहाँ पे 6 है। 3 नंबर दोस्तों आप लोगों का कुछ डोमिनेट है, कनेक्शन है 3 नंबर से। आप ना लिख भी सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड में, ठीक है। आप 3 3 एंड 3, आप चाहो तो इसे हिडन भी रख सकते हैं। आप कहीं पे भी, जहाँ पे लेफ़्ट साइड में बॉडी के कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, जो किसी को दिखाई ना दे। अगर आप कंफर्टेबल है, अगर शो भी होता है तो आप माइंड नहीं करते हैं उन चीज़ों को, तो इट्स ओके, ठीक है। रेड पेन लेना है, ये मेरे पास में पिंक है, ठीक है। 3 3 3 3 3, ये एनर्जी आप क्लेम करो दोस्तों। ये है माइंड बॉडी सोल, ठीक है। माइंड बॉडी सोल,
आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी जो आत्मा है, तीनों अलाइनमेंट में एक ही दिशा में जाएगी। मतलब आपको ये चाहिए मीन्स चाहिए, ठीक है। ओके, आपके लिए यहाँ पे आप ये एंजल नंबर आप चैंट भी कर सकते हो, 333 ओके। आपको यहाँ पे चॉइसेस लेनी है तो थोड़ा केयरफुल होके लीजिएगा। आपका धैर्य की टाइमलाइन एंड हो रही है, नए रास्ते खुलेंगे, साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है। आपने जो कुछ भी आज तक सेक्रीफाइसेस किए हैं दोस्तों, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। जो भी आपने अपने ऊपर काम किया, जितनी बार आप गिर के उठे हो, उसका सम्मान किया जाएगा। स्पिरिट वर्ल्ड में आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, लोग भी आपको अंडरस्टैंड करेंगे। जो अब तक नहीं हुआ है, अब होगा। फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वॉन्ड। फाइनेंस को लेके काफ़ी लाइफ में प्रॉब्लम रही है। एक स्टेबल फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हो आप, स्टेबिलिटी चाहते हो, हमेशा पैसों से संबंधित आपको समस्या रही है। आपको एक मतलब विचार हमेशा मन में बना रहा है, ठीक है। उसको लेके आप काफ़ी परेशान भी रहे हो। आपने हमेशा रिश्तों को महत्व दिया, पैसों को आप पीछे रखते हो, लेकिन अब आपको ये समझ में आया है कि रिश्ते भी तभी अच्छे से फल फूल सकते हैं जब पैसा हाथ में होगा। आपकी भक्ति बढ़ रही है ईश्वर के प्रति, आपका प्यार, आपका समर्पण, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इस लूनार एक्लिप्स एंड फुल मून की एनर्जी से आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे, अपने अंदर की दुनिया की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होगा, अपने ऊपर काम करने की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होगा। सिचुएशंस, जो बाहर की जो सिचुएशंस है वो आपको परेशान नहीं करेंगी। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है और कुछ लोगों को अब आ जाएगी। जो चीज़ें अभी आपके सामने चीज़ें रिवील नहीं हुई हैं तो वो और अच्छे से हो जाएंगी। आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया को बदलना बेवकूफ़ी है, बेहतर है कि मैं स्वयं को बदल दूँ। जो चीज़ मेरे लिए सर्व नहीं करती है, जो मेरे लिए ठीक नहीं है, उसे मैं रिलीज़ करूँ, और जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे लिए मेरे अपने हैं, जो भी मेरे लिए अच्छी चीज़ें, आप उसको अलाउ करोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना अपने पास्ट से नहीं लड़ोगे, आप ओवर थिंकिंग पे ओवरकम करने की कोशिश करोगे। नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी को चुनोगे, ठीक है। आप जहाँ पे फिजूल का टाइम वेस्ट करते हो, वहाँ एक क्वालिटी वाला टाइम इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो। आपका मतलब परसेप्शन एक हेल्दी वे में शिफ्ट हो रहा है, और उसे आप डिसिप्लिन के साथ आप कैरी करोगे। आप सारे बंधनों से आज़ाद होने वाले हो दोस्तों। 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। हर हाल में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो। डिसीजंस अगेन, क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बताती हैं, आप अपने साथ जस्टिस करोगे। सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में वो डिसीजंस लेने वाले हो जो आपको अबंडेंस की तरफ, एक प्रचुरता, समृद्धि की तरफ लेके जाए, जहाँ पे आपको पैसों की कोई कमी ना हो, आपके अपने रिश्ते हों जो कि सच्चाई से भरे हों, आपके बुरे वक्त में भी अपने साथ खड़े रहें। आप प्यार को चुनोगे, आप अपनों को चुनोगे जो ट्रू हैं आपके लिए, जो आपके लिए हैं, आपके शुभचिंतक हैं, ठीक है। आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगे। बहुत आपने दूसरों के लिए आप अवेलेबल रहे, खुद को सेक्रीफाइस किया। अब आपका परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। आप हर बंधन से आज़ाद हो गए। आपका जो दिल, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरा वाला, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, कोई पास्ट का ट्रॉमा जिससे आप बेइंतहा प्यार करते थे, कोई विश हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी ऐसे जो आप चाहते थे वो आपकी लाइफ में नहीं हुआ, और बहुत लंबे समय तक दोस्तों आप लोगों ने 8 से 9 साल या उससे भी ज़्यादा आपने सफरिंग झेली है। ओके, 13, 14, 15 साल तक की सफरिंग है यहाँ पर, ठीक है। वो दोस्तों ये हिट करने वाला है लूनार एक्लिप्स। आप खुद से बोलोगे अब मुझे आगे बढ़ना है। आप यहाँ पे डिसीज़न खुद की पर्सनल चॉइसेस लेते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। बहुत खूबसूरत एनर्जी है दोस्तों। और मैंने पहले ही कहा है कि मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो सोल लेवल पे होती हैं, सरफेस लेवल की नहीं होती हैं। सोल लेवल स्टेबल होगा आपका,
तो भौतिक जगत में जो भी खुशियाँ मिलेंगी वो आप लंबे समय तक जीवन में आनंद ले पाओगे। अब मैं थोड़ा सा मटेरियल अगर बात करूं दोस्तों, तो मटेरियली आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, एक मिनट यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये स्पिरिचुअली आपके सोल लेवल पे कंफर्म आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे और आप खुद परमिशन दोगे इन चेंजेस को। अब थोड़ा सा मटेरियली देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप आ रही है दोस्तों। पास्ट से आपका एक्स रिटर्न हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप उन्हें चांस देना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। शादी करना चाहते हो तो प्रपोजल भी आएंगे आपके लिए। परफेक्ट, अभी तक बैलेंस नहीं थी लाइफ, आप बैलेंस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। एस ऑफ सॉर्ड, आपका परसेप्शन, दुनिया को देखने का और खुद को देखने का नज़रिया बदलने वाला है दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहली सीढ़ी होती है जब हम अपना नज़रिया बदलते हैं। जहां हम रोना धोना, विक्टिम कॉन्शियसनेस को, दुखी होने को चुनते हैं, किसने हमारे साथ गलत कर दिया उसकी तरफ फोकस करते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत ही नेगेटिविटी में जी रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम माफ़ करने की कगार, मतलब एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सारी बुरी चीज़ों को छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, एक नया नज़रिया, नए लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी सोल फैमिली आपसे कनेक्ट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके दामन में आके गिरेगी। जहाँ पे पास्ट में हुई चीज़ का आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप ईश्वर का धन्यवाद करोगे, यकीन करिए। ऐसे शिफ्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपका परसेप्शन जैसे ही चेंज होगा, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में बैलेंस डेफिनेटली आएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बस गिव अप मत करिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत है दोस्तों। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से बच के रहो दोस्तों, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक आपके फेवर में है, नो डाउट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक बुरे से अच्छे टाइम की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इस एनर्जी से कृपया करके बच लीजिएगा हो सके तो। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, पास्ट ट्रॉमा, ये आपको समय समय पे ना फंसाने की कोशिश करेगा, माया जाल रचेगा, चीज़ें बुरी दिखेंगी, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, आपको बस होल्ड डाउन करना और बोलना है ये सब मेरा नेगेटिव वर्ड से आ रहा है, ये सब मेरे पास्ट के थॉट्स, फीलिंग्स एंड चॉइसेस वगैरह हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ें परमानेंट नहीं है। 3D में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, लिख लो उसे अच्छे से। ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पे परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, राइट। तो उस हिसाब से ये जो दिख रहा है ये ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। 3D इंस्टेंट बदलती है दोस्तों, इंस्टेंट। इसमें टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम टाइम फ्रेम में इसको बांध देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, नेगेटिविटी से बचना है, अपने भक्ति पे जोर देना है, अपने ईश्वर के साथ कनेक्शन में आना है, ठीक है। सारे रास्ते पार जो भी आपके कहते हैं स्पिरिचुअल पाथ हैं, सब ओपन होने वाले हैं। इन चीज़ों से आप मुक्ति पाने वाले हो। ये आपकी ज़िंदगी में कभी साथ छोड़ेगी नहीं नेगेटिविटी, लेकिन आपको हमेशा, आपको पता है ना, राम और रावण दोनों हमारे साथ एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करता है। ये हमारी अपनी चॉइसेस होती है कि हमें क्या रिफ्लेक्ट करना है। हम हायर डायमेंशन मीन्स राम, लोअर डायमेंशन मीन्स रावण। तो आपके पास पावर है। जब भी ये सरता है तो समझ लेना माया जाल रच रही है। और ये कभी मत भूलिएगा कि आप ही हायर अथॉरिटी हो, आप राजा हो। जो रूल बनाओगे वो सारी कायनात को आप फॉलो करना पड़ेगा, ये कभी मत भूलिए। तो ये जो 3D है वो भी आप ही की गुलाम है। जो दिख रहा है जस्ट उसे ये समझो कि बिल्कुल एक मतलब मूवी चल रही है, आपको पता है एंड रिजल्ट में होना वही है जो मैं चाहता हूँ। तो डोंट रिएक्ट, ओके। बिल्कुल आपको यही करना है। अगर आप ये करोगे तो वो चीज़ें देखोगे ज़िंदगी में जो आप चाहते हो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं फाइनल कार्ड्स आपके क्या आते हैं। गिव इनटू पैशन, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और मैं समझ सकती हूँ 8 ऑफ सॉर्ट्स एंड 3 ऑफ सॉर्ट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में पैशन कहीं खो गया है दोस्तों। अपने पैशन को फॉलो करोगे आप उन चीज़ों को जो कभी आपने छोड़ दी थी परिस्थितियों के, फैमिली मेम्बर्स की खुशी की वजह से, या अपनों की खुशी के, अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर दिया अपनों के लिए। अब आप यहाँ पे
अपनी पावर में बैक आओगे और वो करोगे जो आपको पसंद है, आप अपने पैशन को फॉलो करोगे। यहाँ पे इंस्पिरेशन एंड करेज, यस डेफिनेटली कुछ होने वाला है जिससे जो आपके अंदर एक फायर को जला देगा, ठीक है, जो कहीं मिस हो गई थी। आपको कहीं से इंस्पिरेशन आने वाली, कहीं से मोटिवेशन आने वाली है दोस्तों। ओपन हो जाइए अब। ये आपका फाइनल कार्ड है, रीबर्थ। डेफिनेटली दोस्तों आपका रीबर्थ है यहाँ पे। अब आप एक हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने जा रहे हो। मेडिटेशन फॉर द क्रिएटिविटी, ज़िंदगी में बेहतर चाहते हो तो मेडिटेशन से कनेक्ट हो, ध्यान की अवस्था में जाओ। ध्यान अगर नहीं कर पाते हो तो करना सीखो, मदद लो किसी की। ध्यान एक ऐसी कुंजी है, ऐसी की है जहाँ पर आप 3D से डिस्कनेक्ट होते हो और स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो, ठीक है। हीलिंग वाटर, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, यकीन मानिए। बस आपको अब अपनी पावर्स पे फोकस करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे। जो करना चाहते हो दिल से पूछो, लिखो उसे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से ये चाहता हूँ। आप जब अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी आपसे दुगना प्यार करेगी, सारी खुशियाँ आपके झोली में ला के डाल देगी, संभाले नहीं संभाली जाएगी। बस आपको वहाँ पे जाके वाइब्रेट करना है, दिल से जो करना चाहते हो उसको करिए, ना कि लोग आपके लिए डिसाइड करें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो एनर्जी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो एनर्जी है दोस्तों, ये आपके पर्सनली, प्रोफेशनली एंड आपके सोल लेवल पे तीनों जगह चेंजेस ला रही है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर है दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इस रीडिंग को सुनिए, अपने लिए नोट्स बना लीजिए कि आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है और क्या क्या नहीं करने की ज़रूरत है। उस पर जब काम करोगे तो आपको आप एक स्टेप ऊपर जाओगे, ठीक है। फिर कोई रीडिंग आएगी, वहाँ से आपकी एनर्जी मैच करती है, फिर वहाँ पे जो गाइडेंस देते हैं उसे आप फॉलो करो। आप देखोगे आपकी कॉन्शियसनेस में चेंजेस। आप पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहते, इट्स ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप इन गाइडेंस को भी फॉलो करोगे तो रास्ते खुलते चले जाएंगे। और जब आपकी इंट्यूशन हाई हो और आपको लगे रीडिंग लेने की ज़रूरत है, अकेला नहीं किया जा रहा है वर्क मुझे, तब डेफिनेटली आप जा सकते हो। लेकिन आप अगर इन रीडिंग्स को भी अगर आप फॉलो करोगे ईमानदारी से तो आप डेफिनेटली एक स्टेप ऊपर ही जाओगे। फिर से दोहरा रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपका डिवाइन टाइमिंग है, अपनी चॉइसेस लीजिए, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप रिलेशनशिप के रिलेटेड देख रहे थे, फाइनेंस से रिलेटेड देख रहे थे दोस्तों, जो भी आपकी दिली इच्छा है, ठीक है, और आप जो भी चाहते हो, ठीक है, मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है। प्रोसेस सबकी सेम होती है, ठीक है। बस ये है कि किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए प्यार इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम और उसका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर और प्रेजेंट में। तो आप जो भी चाहते हो, मटेरियल वर्ल्ड में किसी को घर चाहिए, किसी को अपना कार चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी उसकी डिज़ायर है, ठीक है। तो आप ये समझो आपकी डिज़ायर ही आपकी अवेकनिंग का एक सोर्स बनती है, ठीक है। तो आप ये समझो ये सारे मैसेजेस आपको अपनी डिज़ायर पे एप्लीकेबल करने हैं। अगर आपकी एनर्जीज मैच करी, जब मैंने फाइनल कार्ड को डिस्क्राइब किया था, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है और आपको ऐसा अंदर से इंट्यूशन आती है कि यस ये आपके लिए है, तो आपको फॉलो करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं एनर्जी मैच नहीं करी, तो आपको नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट करना है। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर मत थोपिएगा, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन से जानना है, ठीक है। मैसेजेस मैच किए हो तो प्लीज़ आपको ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही है, ओके। तो आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए थी, और ये मैसेजेस आपको जो मिले हैं इस पर प्लीज़ गौर फरमाइएगा, और कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। एंजल नंबर 333 यानी 333 आप टाइप करोगे, और एंजल नंबर आप टाइप करोगे 9999, ओके। और अपनी अफर्मेशन आप लिख सकते हो, आई एम रेडी टू रिसीव माई ऑल ब्लेसिंग्स। बिल्कुल खुद को आप ना नकारात्मकता को रिलीज़ कर रहे हो ना, तो उसकी जगह ना सकारात्मकता को चुनिए। आप ओपन कर दीजिए कि यस आई एम रेडी टू रिसीव ऑल पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। बिल्कुल इसका ना चैंट की तरह से दोहराना शुरू कर दीजिए, यस आई एम ओपन, ठीक है। ओपन माइंडेड रहिए। तो ये रीडिंग आपके लिए, आप कोई फेवरेट एफर्मेशन भी लिख सकते हो। रीडिंग कैसी लगी आपको कमेंट में बताइएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था वो भी बताइएगा। अपने लव वन को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस रीडिंग के अंदर, ठीक है। ये चेंजेस डेफिनेटली होंगे, इसे होने से आप भी नहीं रोक सकते, डेस्टाइन है होना,
ठीक है। हाँ, आप डिले ज़रूर कर सकते हो, ठीक है, ये आपके हाथ में ज़रूर है। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और आप ऐसी ही एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए रीडिंग्स कर सकूँ, ठीक है, ताकि आप उसका लाभ उठा सकें। और अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग के लिए अंदर। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 आपका है। और आपने अगर इस कार्ड को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ओके। कार्ड नंबर 45। दोस्तों, आपकी ना विजडम बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा। आपको आपका ज्ञान बढ़ने वाला है ज़िंदगी को लेके, परिस्थितियों को लेके, जो भी आप अभी करेंटली झेल रहे हो लाइफ के अंदर दोस्तों, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अब आप यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, आप अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी चाहते हो। आपका फोकस लाइफ में आपको नॉलेज प्राप्त करना पसंद है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आपको चाहे वो बुक्स हो, आपको बुक्स रीड करना पसंद हो सकता है, हिस्टोरिकल आपको नॉलेजेस लेना पसंद है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ से संबंधित आपको अपने अंदर विजडम, नॉलेज चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और आप ना लोगों को एक बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हो। आप एक एडवाइज़र की तरह लोग आपको देखते हैं। कभी कभार आपके पास आपके सॉल्यूशन से उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, भले ही वो एक अलग बात है कि वो आपको अप्रिशिएट करते हो या ना करते हो उन चीज़ों के लिए, लेकिन आपकी एडवाइस लोगों के लिए एक गॉड गिफ्ट भी साबित होती है अगर वो फॉलो करते हैं। और जिस चीज़ के लिए आप बोलो उन्हें कि ये चीज़ मत करो, आपको नुकसान हो सकता है, वो भले ही मानेंगे नहीं, लेकिन आपने भी वो चीज़ गौर फरमाई होगी कि जब वो चीज़ आपके मना करने के बाद वो चीज़ करते हैं तो उनका नुकसान होता ही होता है। बाद में फिर वो रिग्रेट करते हैं कि सॉरी, मैंने काश तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद ऐसा ना हुआ होता, राइट। तो आप एडवाइस तो बहुत ज़बरदस्त देते हो कि लोग लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते। आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है। आपके ट्रू प्योर इंटेंशन को ना नेगेटिवली थोड़ा सा देख लेते हैं लोग। आप एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो। एजुकेशन आप थोड़े से हायर एजुकेशन वाले भी लोग हो सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन है भी नहीं, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है दोस्तों, आपकी बातें हैं ना लोगों पे आप काफ़ी अच्छा उनको इन्फ्लुएंस करते हो। आपका ना चीज़ों को देखने का, परिस्थितियों का देखने का ना परसेप्शन अलग है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि परिस्थितियों में पैनिक हो जाते हैं, आप पैनिक नहीं होते, आप प्रैक्टिकल उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका हमेशा कोई चीज़ ख़राब भी हो गई है, कोई चीज़ सिचुएशन बिगड़ गई है तो आप उसके लिए रोना और धोना चालू नहीं कर देते। आप उसको ना ये देखते हो कि ठीक है, ये चीज़ ख़राब हो गई, इट्स ओके, अब इसको बेहतर कैसे किया जाए। आपका फोकस वहाँ होता है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आप एक तरीके से ना लोगों के लाइफ में ना एक रोशनी का काम करते हैं। ट्रस्ट में आप एक लाइट हो, और आप इस ऑप्शन नंबर 2 के अंदर लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं। आप लोग लाइट वर्कर भी हो सकते हो इस अर्थ पे, ठीक है। अपनी वर्थ को समझिए, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो। ऑप्शन नंबर 2, ईश्वर की नज़र में आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। साउंड दोस्तों, आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनिए। रिदम, वाइब्रेशंस, म्यूज़िक, साइलेंस, आप लोगों को साइलेंस पसंद हो सकता है। 33 कार्ड नंबर आप लोगों के लिए मुझे मिला है यहाँ पे। 33 30 द माइंड। ओपननेस आपको कहा जा रहा है। इमेजिनेशंस, लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आपको अपने माइंड में आपके बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि
आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो शायद, और क्लूज़ ढूंढ रहे हो, और साइन एंड सिंक्रोनिसिटी मांग रहे हो ईश्वर से। आप यस डेफिनेटली आप किसी चीज़ का ना क्लियरिटी का वेट कर रहे हो, ताकि आप कोई फ़ैसला तो लेना चाहते हो लेकिन और क्लियर हो जाना चाहते हो कि मैं ये फ़ैसला लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाए ताकि मैं श्योर हो जाऊँ। तो यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी आत्मा, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, वो क्या कह रही है, आप क्या चाहते हो। आपने पूरी ज़िंदगी परिस्थितियों और फ़ायदे और नुकसान के तहत ही फ़ैसले लिए हैं। आप इस चीज़ से आप लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप दूसरों से बहुत प्रेम करने वाले लोगों को, आप नेचर से भी प्यार करते हो, आप लोगों को दूसरों की भलाई बहुत मायने रखती है, चाहे आपकी ज़िंदगी तहस नहस क्यों ना हो जाए। आपने हमेशा दूसरों की परवाह की है, आप दूसरों के लिए खड़े रहे हैं। लेकिन इस टाइम आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अपनी हायर विजडम से कनेक्ट हो। इंटेलिजेंस का कार्ड यहाँ पर आया, आप लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, नो डाउट। अब लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना आपकी विजडम अब स्पिरिचुअल विजडम में कनेक्ट होने वाली है। आपको ईश्वर के प्रति, दुनिया के प्रति, जीवन के प्रति, आत्मा और इन सब चीज़ों के प्रति ना आपका इंटरेस्ट जागने वाला है। कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, ठीक है, लेकिन आपका और इंटरेस्ट हाई होगा। आप अपने सोल को, आप कोई जॉब को चेंज करने का सोच रहे हो, या कोई करियर का चेंज करने का सोच रहे हो। कुछ लोग हैं आप लोगों में से, बट आप कंफ्यूज हैं कि, या फिर यहाँ पे देखो जॉब है, यहाँ पे करियर है, यहाँ पे मैरिज भी दिखाई दे रही है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अभी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो एक से ज़्यादा आपके पास में ऑप्शन है। आप चॉइसेस ले रहे हो, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हो कि किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है, ठीक है, क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। तो यहाँ पे आप किसी तरीके की क्लियरिटी का वेट कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपकी दिल की इच्छा है, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि गिव अप कर देना चाहिए। समथिंग कुछ ऐसा सिनेरियो आपके लाइफ में होते हुए देख रही हूँ मैं। और ये जो लूनार एक्लिप्स है और ये जो फुल मून की एनर्जी का जो इफ़ेक्ट है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए क्लियरिटी लेकर आ रहा है, जिसका आपको इंतज़ार था। पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको चाहिए क्या। यस, आपका 7th चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट। ओ माय गॉड, सन क्लियरिटी डेफिनेटली आ रही है ज़िंदगी को लेके। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल आपको क्या चाहिए। सन की एनर्जी का रीडिंग में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, आप लोग जानते हो, बहुत से लोग। यस दोस्तों, अपनी हायर विजडम से कनेक्ट हो, आपको वो मार्गदर्शन करेगी। सन एंड क्राउन चक्र का आना, अपनी हायर विजडम पे, अपने इंटेलिजेंस पे भरोसा करो दोस्तों। फोर्थ चक्र, सॉरी सिक्स्थ चक्र है, कार्ड नंबर 40। फोकस दोस्तों, आपके अंदर बहुत सारे फ्यूचर से रिलेटेड आइडियाज़ आने वाले हैं। आप जो चाहते हो उससे रिलेटेड आइडियाज़ आने वाले हैं, वो पॉजिटिव रहेंगे, बट आपको चुनना है, फोकस आपको डालना है। 6th चक्र मतलब विज़न की बात कर रहा है, इमेजिनेशन की बात कर रहा है, ओके। अटैचमेंट, द गार्डन एंड द गेट। दोस्तों अब समय वॉकिंग अवे, अब समय आ चुका है दोस्तों। आप एक डिसीज़न ले चुके हो। देखो आपके पास में ना 2 चॉइसेस है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब आपको ना जो चीज़ आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा ब्राइट फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है दोस्तों, अब उनसे इमोशनली अटैच्ड मत होइए। एक बार जब आपने अपने फ्यूचर के लिए खुद को चुन लिया है, अपने लिए स्टैंड लेना चुन लिया है, फिर आप ये सेकंड थॉट आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ किसी के लिए मैसेज है, अगर मैंने ये चुन लिया तो इससे कनेक्टेड जो लोग हैं उनका क्या होगा। अगर मैंने इस जो भी ये डिज़ायर है, फॉर एग्जांपल आपकी ये डिज़ायर है और उससे कनेक्टेड जो भी यहाँ पे लोग हैं, आप ये डर रहे हो कि अगर मैंने इसे चुन लिया तो इनका क्या होगा, तो आप यहाँ पे बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी इस फुल मून एंड लूनार एक्लिप्स के कहते हैं जो एनर्जीज़ है वो आपके लाइफ में ट्रिगर करने वाली है, जहाँ पे आपको क्लियर क्रिस्टल होने वाला है, ठीक है। डेफिनेटली आपको अपने दिल की सुनना है। एक चीज़ की एडवाइस आपको ज़रूर देना चाहते हैं यूनिवर्स,
ठीक है। 5 नंबर का कार्ड है, तो मेजर चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। रेडी हो जाइए। आप अगर खुद को चुनते हो, ठीक है, आप अपनी इच्छा जो आपके दिल से आ रही है, अगर आप इसे चुनते हो दोस्तों, तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो इस सारी आपसे और आपकी इच्छा से कनेक्टेड जो लोग हैं, आप ये मत सोचिए कि कुछ बर्बाद हो जाएगा या कुछ। आपको फ्री विल दी ही इसीलिए है कि आप अपने लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें चूज़ करो, राइट। इन लोगों के आपके लिए वही सिचुएशंस क्रिएट की जाएगी जिसमें आपका भी भला हो और इन लोगों का भी भला हो। जो आपसे और आपकी डिज़ायर से कनेक्टेड है, सबके लिए जो बेटर होगा वही होगा, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर अपने माइंड में क्लियर कर लो, ठीक है। आपको हर किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी डिज़ायर, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों का एक्सेप्ट करोगे जो प्योर है, आपकी सोल उन्हीं चीज़ों को अलाउ करेगी। यहाँ पे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आपको नहीं सोचना है। वो अगर आप ये चाहते हो कि सारी चीज़ें पीसफुली हो जाएं, तो आपको अपने अंदर एक इंटेंशन सेट करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी डिज़ायर ईजी एंड एफर्टलेसली पूरी हो गई है, और वो सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें सबका भला है। सबको अपनी अपनी खुशी के अकॉर्डिंग वो सिचुएशंस ने फल दिया है। आपने वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं करना है। इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा, आपको जो भी चाहिए आप उसके लिए स्टैंड लोगे, उसे पाओगे। और ये जो बंधे हुए जो लोग थे, उनको भी अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से बेटर मिलेगा। आप इतना समझ लो दोस्तों, हमको हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ें मिलती हैं जो चीज़ें हमने अपनी मेंटली, इमोशनली एंड चॉइसेस के थ्रू क्लेम किया है। आप जो क्लेम कर रहे हो वो आप भोग रहे हो, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग और आपसे कनेक्टेड हैं, तो उनकी भी तो अपनी स्वयं की कॉन्शियसनेस है ना। तो आपका इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य ही यही है कि आप एक हायर कॉन्शियसनेस में वाइब्रेट करो, ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो जो कि नामुमकिन दिखते हैं। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपनी अच्छी लाइफ को चुनते हो, तो आप अपने साथ साथ इनका भी भला करोगे। वो सारी डिटैचमेंट्स जो एक दूसरे से आपने एक्सपेक्टेशंस की रखी हैं, जो मोह से बंधे हुए हो, उनको भी आज़ादी मिलेगी, ताकि वो अपने लाइफ में बेहतर चीज़ों को चूज़ कर सको। तो आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली यहीं पे फंस रहे हो कि मैंने अगर ये चूज़ कर लिया तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, फलाना ठिकाना ढमका, जो सारी चीज़ें। आपको इनकी परवाह नहीं करनी, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। ये सब कुछ अपने ही कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग प्राप्त करेंगे। जो जिसकी सोच वो वैसा प्राप्त करेगा। तो आपको अपनी शुभता के साथ में, अपनी इच्छा के साथ में आगे बढ़ना है। ओके, ये आपके लिए कोर मैसेज था, यानी आपके लिए बहुत ही डीप डाउन मैसेज था, क्योंकि आपकी सक्सेस यहाँ पे रुक रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, आपको अपनी चॉइस लेनी है। आपको अपनी डिज़ायर, अपनी दिल में अपने जो इच्छा को जन्म दिया है, आपको उसके लिए आगे बढ़ना है। और जो उससे कनेक्टेड लोग हैं, सबके लिए जो सही है वो यूनिवर्स कर देंगे, उनके द्वारा किया जाएगा। आपको भरोसा रखना होगा, ठीक है। सन के एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई है, तो डेफिनेटली दोस्तों सब कुछ अच्छा ही होगा। वो दिख भले ही आपको ऐसा रहा होगा कि नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए आप स्वयं को चूज़ करोगे तो कोई गलती नहीं कर रहे हो। सबके लिए एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, ठीक है। आप अपने लिए बेहतर चुन रहे हो, और आपको पता है अच्छी ज़िंदगी चुन के आप कितने लोगों का, आप सिर्फ चंद यानी कुछ गिनती के लोगों की परवाह यहाँ पे कर रहे हो, जिसके लिए आप अच्छी ज़िंदगी चुनने से चूक रहे हो। लेकिन जब आप एक अच्छी ज़िंदगी चुनते हो और वहाँ पे सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो आपको पता है आप ना जाने कितने हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों के कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करते हो। आपकी अच्छी ज़िंदगी, आज लोग शायद आपको ब्लेम करें, आपको सेल्फिश बोलें, लेकिन जब आप अपनी उस पर्सनल चॉइस पे जब आप सक्सेस पा लेते हो, वही लोग बोलते हैं अच्छा किया कि तुमने ये स्टैंड लिया। फिर वो आपके फेवर में हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए आपने इन चंद लोगों की परवाह ना करके आपके पिता की इच्छा है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी को क्लेम करो, और ये भी आपके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रस्ट में इनकी कॉन्शियसनेस भी चेंज होगी। ओके, तो आप कई लोगों को ट्रिगर करने वाले हो, ठीक है। तो इस अर्थ पे जितना हायर सपना आप देखोगे, जितना हायर ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ को आप क्लेम करोगे, उतने ही ज़्यादा लोग जो सोए हुए हैं, जो कभी सोच नहीं सकते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब एक ने कोई रिकॉर्ड तोड़ा हो, तो बाकी के जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनके अंदर एक साहस आता है कि अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सोचो आप कितने लोगों की अपने लिए स्टैंड लेके आप कितने लोगों की कॉन्शियसनेस को ट्रिगर कर रहे हो, राइट।
तो हमको उदाहरण बनना है अपनी अच्छी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशों को चुन के। और जो भी जिम्मेदारी आपके अपनों के प्रति है दोस्तों, उससे कभी मुंह मत मोड़िए। आप अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करें, लेकिन अपने लिए स्टैंड भी लें, ठीक है। मैं कभी उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती कि आप सेल्फिश हो जाएं, नो। अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से करिए। प्यार अगर सच्चा है, निस्वार्थ है, तो अगले को समझ में ज़रूर आएगा, ट्रस्ट में। अगर आप ही के प्यार में अगर स्वार्थ है तो वो स्वार्थ ही दिखेगा अगले को। लेकिन आपका प्यार सच्चा है, अभी तक उनके दिमाग में नहीं घुसा, आपके अपनेपन को वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो आपने यहाँ पर ईश्वर के चरणों में उसे सरेंडर करना है। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ दोस्तों, अगर प्यार निस्वार्थ है, नो एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो डेफिनेटली पलट के वो इंसान आना ही आना है। आपकी वर्थ उसको इतनी डीप डाउन समझ में आएगी कि वो आपसे लिटरली अपने किए गए व्यवहार या जो भी दुष्व्यवहार आपके साथ किया है उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। फिर कभी आपको छोड़ के ना जाएंगे, ना कभी आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। बट ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके प्यार में कहीं कोई मोह या कुछ इस तरीके का तो नहीं था, कि निस्वार्थ अगर है तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आपको मिलेगा। चलिए टैरो से देख लेते हैं। जस्टिस, आप लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ पे जो कि बताया भी है मैंने, आपके लिए क्लियरिटी ही एक तरीके का जस्टिस है। क्लियर हो जाना कि आपको करना क्या है। 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। यस, सफलता। मैंने आपको यहाँ बोला है ना कि आप बस एक स्टेप दूर हो अपनी सक्सेस के। वो कौन सा? आप अपने लिए स्टैंड। देखो, सबसे पहली सफलता हमें वहाँ मिलती है जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी से चाहिए क्या। सबसे पहली सक्सेस मिलती है कि हमारा क्लियर क्रिस्टल विज़न है कि भैया यही चाहिए, इसके अलावा हम और कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता तो चल गया, और कुछ लोगों को चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, ये करियर चूज़ करना है, ये पार्टनर चूज़ करना है, मुझे अपना फाइनेंस स्टेटस इतना चाहिए, ठीक है। जो भी है, आपको एक क्लियर क्रिस्टल होगा कि हाँ, मुझे ये चाहिए। लेकिन आप ये सोचते हो कि इसके लिए जो मुझे सेक्रीफाइसेस करने हैं, अगर मैंने ये किया तो इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, इसका लाइफ ये हो जाएगा, या जो कुछ भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ बोल रहे हैं अपनी इच्छा को चुनिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सबका भला हुआ है, सब खुश हैं। आपकी इच्छा पूरी होने से सब खुश हैं, ओके। आपका इंटेंशन प्योर रखिए, बाकी सारा यूनिवर्स संभाल लेंगी। विक्ट्री यहाँ पर है दोस्तों, और क्या ही मैं आपको बोलूँ। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, नो डाउट। एक्शन होने वाला है यहाँ पे। ये जो फुल मून और यहाँ पर उसकी जो एनर्जी है लूनार एक्लिप्स की दोस्तों, आपके किए कर्मों का, यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, कुछ चीज़ का एंड हो रहा है, वेटिंग पीरियड एंड हो रहा है। आपने जो भी कर्म किए हैं दोस्तों, उसके बिहाफ में, अच्छा या बुरा, ये तो आप ही जान सकते हो दोस्तों। आपने जो भी कर्म किए हैं उसका आपको एक रिज़ल्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो कि आप डिज़र्व भी करते हो, अपने बहुत लंबे समय से आप इसका वेट भी कर रहे हो, नो डाउट, ठीक है। आपके इंटरनल वर्ल्ड में ना दोस्तों, आप मुझे, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आपके इंटरनल वर्ल्ड में अपने लिए आप स्टैंड ले रहे हो। आप उन चीज़ों को जो अब तक छोड़ नहीं पाए थे कि इसका उसका क्या होगा पता नहीं, मेरे इस चुनने से उसका लॉस ना हो जाए, उसकी लाइफ में डीप डाउन नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो, तो आप ये चीज़ को समझोगे कि आप किसी का बुरा नहीं करते हो अपने आप को चुन के। अगर आप खुश होगे तो आपके अपने खुश रहेंगे, क्योंकि आप बेटर तरीके से उन्हें प्रोवाइड कर पाओगे ना। और जब आपके अपने खुश होंगे तो आप अर्थ की भी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते हो, ओके, ठीक है। कार्मिक साइकिल डेफिनेटली एंडिंग पे है। आपका जो जस्टिस है, जो कर्मा है, डेफिनेटली यहाँ एंड हो रहा है, नो डाउट। आपको यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स से, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपका एक एक्शन होने वाला है जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। यहाँ से मटेरियली आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो, ये देखते हैं दोस्तों। कॉन्शियसनेस आपका चेंज हो रहा है। देखिए, डेथ का कार्ड आया है। यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है दोस्तों, या फिर इसे आप खुद एंड करोगे, या फिर ईश्वर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे वो एंडिंग निश्चित है। 6 ऑफ सॉर्ड, आपकी ज़िंदगी अब आगे बढ़ रही है इन अ पॉजिटिव वे दोस्तों। आपने बहुत दूसरों के लिए जी लिया, अब आप अपन मोटिवेट हो रहे हो दोस्तों।
अभी तक ना आपके लिए नेम फेम इतना मायने नहीं रखता था, ठीक है, लेकिन अब आपके अंदर एक डिज़ायर आने वाली है कि भैया यही एक जन्म मिला है, अगला जन्म किस काय का मिलेगा भगवान जाने। आप ये सोच रहे हो कि जो ज़िंदगी मुझे प्राप्त हुई है इसे मैं बेहतर ढंग से और अपनी शर्तों पे जी सकूं। तो आप अपने हर उस नेगेटिव पैटर्न्स, एडिक्शंस जो आपको रोक रही हैं, कुछ भी हो सकती हैं दोस्तों, आप बेटर तरीके से जानते हो, तो आप उसको एंड करके आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो 3D वर्ल्ड में भी, ठीक है। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ की बात की जा रही है दोस्तों, मेंटली, इमोशनली एंड एक्शन वाइज हर एक चीज़ ओवरऑल बात की जा रही है। 9 ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड, यस दोस्तों, यहाँ पे आपने जो कुछ भी किया है, अब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड, वाओ, देखो अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप, ये एक विश फुलफिलमेंट, वो भी बेहतर तरीके से दर्शाता है। तो आपको ना दोस्तों आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है, बस आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और जैसे ही आप स्टैंड लोगे और उसे क्लेम करोगे, बाद में फ्लैक्चुएट होके वापस मत पहुंच जाना कि ना 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 भैया इनका, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनका साथ बुरा हो, ये फलाना ढिकाना। ओवर थिंकिंग के शिकार में अगर जब्त हो गए तो वहाँ पे फिर एक नई साइकिल नेगेटिवली स्टार्ट हो जाएगी। मैं पहले बता दे रही हूँ, आपको उस चीज़ से आपको आगे बढ़ना है, आपको ईश्वर पे सरेंडर करना है, इस साइकिल को एंड करना है। आपको ये सोचना है कि प्रभु मुझे ये चाहिए और मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु सबका भला हो इसमें, ठीक है। और जब आप ये छोड़ते हो तो यकीन मानिए सबकी जो हायर कॉन्शियसनेस है उसके अकॉर्डिंग उसको फल दिया जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, यस, द चैरियट, यहाँ पे दोस्तों आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो। 7 नंबर बहुत ही डोमिनेट है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी इच्छाओं की ओर आगे बढ़ रहे हो। आप यहाँ पे लिटरली कम में सेटिस्फाइड नहीं हो कि अपनी इच्छा में आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, रिश्ता, पैसा, मान सम्मान, ठीक है, आपको फेम भी चाहिए, एप्रिशिएशन, सब कुछ, अब जो अब तक नहीं चाहिए था अब आपको वो चाहिए, और जिसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई बुराई। जब आप अपने आप को चुनते हो ना तो बहुत से आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो ट्रिगर तो होते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो आज ट्रिगर होंगे, लेकिन जब आप एक बेहतर जगह पहुंच जाओगे ना तो वही आपको बोलेंगे कि अच्छा वो तुमने ये किया। तो चिट भी उनकी पट भी उनकी, वो एक होता है ना, वैसे तुमको सुनाएंगे इतना कि भाई तुम तो ऐसे कर रहे, कुछ नहीं होना, फलाना ढिकाना। जब सक्सेस पा लेते तो बोलते हैं हाँ हमारी वजह से ही है, यानी उनका क्रेडिट भी उन्हीं ने खाना है। हमारी मेहनत, हमारी सफरिंग, जो हम लोग गिर गिर के उठे हैं, हमने कितना खुद को संभाला ये तो हम ही जानते हैं, लेकिन वो उनको तो मुफ्त का वो है कि क्रेडिट, भाई अगर हम तुम्हें ये ना सुनाए होते, ये ना बोले होते तो आज तुम यहाँ ना पहुँचे होते। तो उनको इतना महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस अपनों की परवाह करनी है, जो भी जिम्मेदारी है दोस्तों उसे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे ढंग से दोस्तों उन्हें संभालना है। आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, छोड़ना मतलब सेंस ये है, जिम्मेदारियों को मत छोड़ो दोस्तों। जो अगर आपके पेरेंट्स आप पे ही डिपेंड हैं, आपको भले ही आज तक नहीं समझा, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पेरेंट्स ने आज तक आपको नहीं समझा, इसका मतलब ये नहीं है हम अपने आप को चुन रहे तो इसका मतलब उन्हें छोड़ दें, नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने भले ही उन्होंने पेरेंटिंग अच्छी ना की, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना रखी हो, हमें सही टाइम पे जब उनकी ज़रूरत थी तब हमें उनका सहयोग ना मिला हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बेटे या बेटी के फ़र्ज़ से अलग हो जाए, नहीं, हमें ठीक है, हमें जो चाहिए, आप क्या होता है ना दोस्तों, अगर आपकी दिली इच्छा कुछ होती है और आप हर हाल में उसे पाना चाहते हैं और आपकी वो इच्छा प्योर है, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, तो पता है क्या होता है, वो जो आपके उस स्पेसिफिक जो डिज़ायर है उससे कनेक्टेड जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, उनका माइंड शिफ्टिंग हो जाता है। जो लोग आप नहीं चाहते कि एक और एग्जांपल्स मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी मैरिज में खुश नहीं हो, ठीक है, और आप उस मैरिज से निकलना चाहते हो, ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये मैरिज में कुछ होना नहीं है, बट आप ये भी नहीं चाहते कि उसको हर्ट करना, आप नहीं चाहते कि अगर मैं डाइवोर्स दूंगा तो वो मतलब उसकी लाइफ का क्या होगा, वो कैसे रहेगी। तो क्या होगा ना दोस्तों, जब आप अपनी डिज़ायर को चुनते हो कि मेरे को बेटर
प्लेस पे कहीं जाना है, बेटर प्लेस मतलब इस सिचुएशन से एक बेहतर सिचुएशन में जाना है, अच्छी लाइफ को चुनना। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते तो क्या होगा, जो पार्टनर आपके पास करेंटली है उसका माइंड शिफ्टिंग होगा। अगर आप प्योरली उन चीज़ों को क्या कहते हैं टैकल करना चाहते हैं तो वो स्वयं आपको बोलेंगे कि मैं इस शादी में नहीं रहना चाहती, मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये होती है एक हायर कॉन्शियसनेस। क्या होगा, आपने जब अपने डिज़ायर के लिए स्टैंड लिया है तो कायनात भी सिचुएशंस को, और लड़ाई झगड़ा गंदगी बदतमीज़ी इन यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑपरेटिंग पावर हो, आप हो किंग एंड क्वींस, तो आप रूल बनाओ। आप जिसको जो एक रोल दोगे वो वैसे ही आपके साथ रिस्पॉन्स करेगा, यकीन मानिए। इसे मैंने कई बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में। आपकी प्योरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को भगवान की संतान के रूप में देखते हो तो भगवान हमेशा प्योर कॉन्शियसनेस है, तो आपको सबके भले के लिए सोचना होगा, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं को चुनना है, और जो भी उससे रिलेटेड जितने भी लोग संबंधित हैं उस इच्छा से, जो ज़रूरी, जो बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन होगी जिसमें सबका भला होना है, वही सिचुएशन आपके साथ घटित होगी। तो आपको कैसे में नहीं अटकना है, आपको लास्ट वाले सिचुएशन में जाना है, एंड ऑफ रिजल्ट विश फुलफिलमेंट, कि यस मेरी ये डिज़ायर पूरी हो गई है। जो भी चाहिए आपको, जो भी चाहिए दोस्तों, एंड रिजल्ट पे जाओ कि यस थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है और सब बहुत खुश हैं। अगर अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था वो मैरिज का, तो आपको अगर उस मैरिज से निकलना है, अगर आप ऐसा कुछ सिनेरियो अगर आपका है, तो आप उस जो पार्टनर को छोड़ आप उसके लिए बुरा नहीं बोल सकते दोस्तों। आप बैड कर्मा क्रिएट करोगे। आप क्या बोलोगे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप अगर किसी को पसंद करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपने डिज़ायर पर्सन के साथ हूँ, और जो वो फलाना जो आप नेम ले सकते हो, वो जो लेडी थी या वो जो भी पर्सन थे, ठीक है, वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हैं, हैप्पीली मैरिड हैं या साथ में हैं। और थैंक यू सो मच, इतने ईजी एंड एफर्टलेसली आपने सिचुएशन को क्रिएट किया जिसमें मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं, मेरे पार्टनर के भी, और उनके घर वाले भी बहुत खुश हैं। सब कुछ इतना ईजी एंड एफर्टलेसली हो गया जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। एकदम इस मोमेंट में अगर वो हो जाए तब कैसा फील करोगे। आपको इसी से ऑपरेट करना है, ठीक है, उनके लिए कुछ भी बुरा थ्रो नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, ये एक एग्जाम्पल भी है, और हो सकता है कि आप ही लोगों में से इस कोई सिचुएशन से डील कर रहा है, तो आपके लिए एक तरीके से ये गाइडेंस है, ठीक है। आपको उनके लिए नेगेटिविटी नहीं सोचनी है, आपको उनके लिए भला सोचना है, अच्छा सोचना है, तो वो खूबसूरत ढंग से उनकी लाइफ में एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट की कामना कर रहे हो, तो वो आपके लिए भी बेहतर ही लेकर आएगा। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था, और आप लोगों को इसी तरीके से अपनी हर इच्छाओं पे अप्लाई करना है। एंड रिज़ल्ट पे जाइए, अपने आप को हायर कनेक्टिविटी जो वाइब्रेशंस है उससे कनेक्ट कीजिए, बाकी सारी कायनात अपने आप चीज़ों को आपके फेवर में टर्न कर देगी, ठीक है। और आपको डाउट है कि ऐसा होता है नहीं होता फलाना ठिकाना, इस गाइडेंस को जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। जब तक आपका डिज़ायर रिज़ल्ट 3D में रिफ्लेक्ट ना हो जाए, जब तक आपको ये भौतिक जगत में आप 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस ना कर लो, तब तक आपको इस गाइडेंस को फॉलो करते रहना है। आपको अपनी डिज़ायर के एंड रिज़ल्ट पे पहुंचना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। ये एक स्टेटमेंट को बार बार बोलिए और अपने अंदर महसूस कीजिए कि क्या इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। रिलैक्स हो, बहुत ही ग्रेटफुलनेस में हो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, है ना, सेटिस्फैक्शन में हो, और अपने डे टू डे लाइफ के काम बहुत ही चिल होके रिलैक्स होके कर रहे हो, तो ये एंड रिज़ल्ट है। सारी परिस्थितियाँ आपके फेवर में कन्वर्ट होती चली जाएंगी, क्योंकि जो भौतिक जगत है वो आपके अंदर की दुनिया को ही मैच करके आपके लिए सिचुएशंस क्रिएट करता है। अब आगे आप समझदार हो, आप लोग को ये अगर चीज़ें समझ में आ रही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है दोस्तों, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन बहुत से लोग ट्रिगर हो जाते हैं, वो इतनी लंबी वीडियोज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो
ये लूनार एक्लिप्स है और ये जो फुल मून की एनर्जीज़ हैं जो आपके लाइफ में ना ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल करने वाली हैं, आपके कॉन्शियसनेस को हिट करेंगी दोस्तों। आपकी लाइफ में जो भी बैड साइकिल्स हैं, जहाँ पे भी डार्कनेस है, वहाँ पर ये हिट करेंगे ताकि आपको क्लियर क्रिस्टल चीज़ें दिखाई दे सकें और आप अपने लिए बेहतरी को चूज़ करो। यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलने वाली है। जो भी चूज़ करोगे दोस्तों, वहाँ पर आपकी अटेंशन ग्रो करेगी और वहाँ पे आपकी विश पूरी होने वाली है। तो अपनी विश आप क्या चाहते हो उस पर फोकस करिए, ना कि जो नहीं चाहते, और इसका उसका क्या होगा उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। आपको ईश्वर के चरणों में समर्पण कर देना है, भगवान मेरा तो भला करी कर, और इनके साथ भी सबसे बेस्ट सिचुएशन खुशी वाली, अच्छी वाली, पीसफुली, ताकि वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आपको ये हायर कामनाएं करनी है उनके बेहतर भविष्य के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं दोस्तों। यहाँ से फाइनल कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है। गिव इनटू पैशन। आप अपने आप को फॉलो करो दोस्तों, जो आप चाहते हो, अपने दिल को फॉलो करो, अपनी इच्छाओं को फॉलो करो और एक मौका दीजिए उन्हें। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ऐसा चूज़ करा और रिज़ल्ट आपको अगर फेलियर फेस करना पड़ा तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप फेलियर यहाँ पे सोच ही क्यों रहे हो? आपको सक्सेस को क्लेम करना है दोस्तों। फेलियर को क्लेम करोगे तो सब वैसे ही बर्बाद हो जाना है। सक्सेस को क्लेम करो, क्योंकि आप सक्सेस के वंशज हो, आप सक्सेस के हकदार हो। आपके पिता ने सक्सेस आपकी किस्मत में लिखी हुई है, तो सक्सेस को क्लेम करो। और क्लेम करो, जब मेरे पिता ने कहा है तो उसे पूरा होना ही है। दुनिया की कोई ताकत आपको फेल कर ही नहीं सकती। इस तरीके का एटीट्यूड लेकर आइए। स्पीक योर माइंड, अपने माइंड से बोलो दोस्तों। देखो इस कार्ड को, आप अपने माइंड को आपको चलाना है, ना कि माइंड के हिसाब से खुद चलना है। क्या चाहिए उसको बोलो। मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखता हूँ। कोई मुझसे कंपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं यूनिक पीस हूँ, मैं एक चूज़न वन हूँ, मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी डेस्टिनी का ऑथर खुद हूँ, मैं अपनी बुक खुद लिखता हूँ लाइफ की। इसमें वही होगा जो मैं चाहता हूँ। किसी को राइट नहीं है कि कोई भी मेरी लाइफ को चेंज कर सके सिवाय मेरे। इनर नेगेटिवली, आपको पॉजिटिवली यहाँ पे लिखना है कि हर एक सिचुएशन मेरे ही फेवर में होती है, चाहे वो दिख नेगेटिव रही हो, लेकिन रिजल्ट एंड हमेशा पॉजिटिव होता है। आपको एटीट्यूड, आपकी कोई सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। जो आपने लिखा है अपने लिए एक उच्चतम सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण करिए, लिखिए, उसे बार बार पढ़िए और उसको ही क्लेम कीजिए। माइंड में जब जब नेगेटिव विचार आएंगे, आपको वही बताना है कि एक्सक्यूज़ मी, जो दिख रहा है मैं वो नहीं हूँ, मैं किंग हूँ अपने लाइफ का। क्वींस हैं हम लोग, तो हम वही हमारी लाइफ में होगा जो हम रूल बनाएंगे। दुनिया अगर हमारे लिए बुरी है, अगर हमने ये अंदर में अपने लिख रखा है, अपने आप को इस चीज़ से मतलब सेटिस्फाइड किया है कि दुनिया बहुत बुरी है, तो हमें बुरे एक्सपीरियंस होंगे, लोग हमें चीट करेंगे, हमारा काम नहीं बनेगा, हम किसी ना किसी सिचुएशन में फंसते जाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग बहुत ही काइंड है, हमेशा हेल्प करते हैं, आप जहाँ भी जाओगे तो आपको हेल्प करने वाले लोग ही मिलेंगे। यकीन मानिए, करके देखिए। क्लेम करना, जब तक आप इन चीज़ों के साथ खेलोगे नहीं, एनर्जीज़ के साथ खेलोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे लिए भी ये एनर्जी स्टार्टिंग में बहुत ही न्यू थी। मैंने अपने लाइफ में इन्हें ना अप्लाई करना शुरू किया। पहले ऐसा लगता है कि कोई एक कोइंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन बार बार जब आपको सेम रिजल्ट आता है तब आपको लगता है यस, ये लॉज काम करते हैं जो यूनिवर्स के हैं। इंस्पिरेशन एंड करेज, आपके अंदर इंस्पिरेशन आने वाली है, करेज आने वाला है। कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो गए किसी ना किसी चीज़ से। ठीक है, गिव लव, आप प्यार जैसे कुछ आपके लाइफ में हुआ होगा, जो प्यार पर से विश्वास आपका उठ गया होगा, लेकिन आपके लाइफ में प्यार की री एंट्री हो रही है। कोई नया पर्सन आ सकता है, एक्स भी आ सकता है दोस्तों, आपकी चॉइस है, आपको उन्हें चांस देना है नहीं देना है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए डेफिनेटली। मेडिटेशन में आपकी पावर्स इन्हांस होगी, आपको और अच्छी क्लियरिटी आएगी। करते हो तो और शिद्दत से करिए, नहीं करते हो तो डेफिनेटली 10 मिनट्स तो एटलीस्ट आप अपने 24 घंटे में निकाल ही सकते हो अपने लिए। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ने वाली है, क्रिएटिविटी पे आपका फोकस जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये मैसेजेस आपके निकल कर आए। अपने आप को एक ऐसा पर्सन बना लो जिसके पूरी दुनिया दीवानी है। आपको कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। आप जहाँ जाते हो वहाँ अपनी गहरी छाप छोड़ते हो, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। सारा खेल सेल्फ कॉन्सेप्ट का है, सारा खेल माइंड एंड इमोशंस का है दोस्तों।
यकीन मानिए आपकी आज की जो ऊर्जा है उसी से प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अगर आपको अपने लाइफ में चेंजेस चाहिए तो आपको एक मैजिशियन की तरह रहना पड़ेगा। जहाँ जाओ वहाँ आप अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी को फ्लो करो, स्प्रेड करो लोगों में, लोग आपको भूल ना सकें। आपके अंदर इतना चार्म है, आपके पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग दीवाने हो जाते हैं आपके। आपको अगर ये चीज़ आपको अगर सुनने में अच्छी लग रही है और आप अपने लिए अगर यही सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हो तो आपको क्या लगता है, लोग यकीन मानिए वो आपको ना कन्फर्म करेंगे, आपको ना वही कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। यस, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही मैजिकल तरीके से आप छाप छोड़ते हो। आपको कोई ना कोई बोलेगा इन चीज़ों को। आपको करोड़ों की भीड़ में भी ना आप अलग से दिखोगे अगर आप अपने आप को मैग्नेटिक समझते हो तो। आप क्या समझते हो अपने आप से पूछोगे, सारे आंसर्स मिल जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ईमानदारी से खुद को आप देखना शुरू करो कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। सक्सेस आपको लगता है कि आप सक्सेस को क्लेम कर रहे हो, अगर फिर काहे कि फियर, क्यों इतने वरी, क्यों चिंता। आप ये एटीट्यूड लेकर आओ कि यस मैं तो सक्सेस के लिए बना हूँ, सक्सेस तो मेरी गुलाम है। आप हो सबसे हायर अथॉरिटी, ये दुनिया जो आपका, आप जितने भी लोग हैं ना सब इंडिविजुअली अपनी ज़िंदगी के राजा हैं। आपको पता है किसी के पास भी इंडिविजुअल राइट नहीं है दूसरे की ज़िंदगी में रायता फैलाने के। जो लोग हमारे लाइफ में परेशानियां क्रिएट करते हैं ना दोस्तों, हमने उन्हें ना वो रूल दे रखे हैं, वो ना उन्हें पावर दे रखी है कि अरे ये इंसान, जिसके लिए हम बोलते हैं ये इंसान बुरा है, ये अच्छा है, ये काइंड है, ये बहुत ही एंगर वाला है। फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो एक छवि बना लेते हैं ना, तो आप यकीन मानिए वही पर्सन दूसरों के लिए दूसरी इमोशंस एंड दूसरे तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, लेकिन हमने जिसको जो टैग दिया है वो हमारे लिए वैसे ही रिएक्ट करे। आप आजमा के देखो, आपको पता चल जाएगा। दिस इज़ वेरी पावरफुल गाइडेंस, ओके। एंड सारी इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिकल भी है, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस इसे एक्सेप्ट कर सकें और आप इन चीज़ों को क्लेम करोगे तभी समझ पाओगे, अदरवाइज़ ये आप लोगों के लिए सिर्फ मिथ्या है, ओके। तो आप क्लेम करना शुरू करो और मैजिक देखो। डेफिनेटली दोस्तों, ये जो भगवान से संबंधित जो संपत्ति होती है, जो फल होते हैं ना दोस्तों, सबके लिए इक्वल होते हैं, वो भेदभाव नहीं करते। जब मेरे लिए वो काम किए हैं तो दोस्तों आपके लिए भी काम करेंगे। आपकी जो भी डिज़ायर है आप उसको क्लेम करते हो, उस पर काम करते हो, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बस ज़रूरत है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई करने की, अपने आप को चुनने की, अपनी हायर लग्जरियस लाइफ को क्लेम करने की। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे करो, ठीक है। जो आपके अपने हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे, जो बनावटी हैं, जो भी चीज़ आपको आपके साथ से मतलब के लिए है वो सब छट जाएंगी, निकल जाएंगी, तो उन्हें जाने दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लूनार एक्लिप्स एंड फुल मून की एनर्जी आप लोगों के लिए एज अ गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, इसे क्लेम करो। और जिसको भी लगे आपके लव वन को आपको शेयर करने की ज़रूरत है, उन्हें प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और एंजल नंबर टाइप करिएगा 4444 एंड 6666। अपनी कोई भी फेवरेट एफर्मेशंस आप क्लेम कर सकते हो, जिसे आप क्लेम एक्चुअल करते हो, ठीक है। और यस, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था, कैसी लगी आपको। और एंजल नंबर मैंने बताया ही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और आपने कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू, ताकि मैं आप लोगों के लिए और सी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस और रीडिंग्स करते रहूँ। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अगेन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा दोस्तों।